बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी रिहाई के बाद गिरफ्तारी, स्वीट फैसला महफूज, एशिया कप अपने मुकाम पर और धनिया पुदीना मेथी कौन। बुलेटिन में सबसे पहले बात साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को रिहा होते ही एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पीटीआई के सदर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तोड़ फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने और घर भेजने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट से रिहाई का परवाना जारी हुआ, लेकिन परवेज इलाही घर भी न पहुंच सके। साबिक वज़ीर आला पंजाब को इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस के मरकजी दरवाजे से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 23/3 में गिरफ्तार किया। इन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 MPO के तहत परवेज इलाही की गिरफ्तारी का फैसला मुअत्तल किया था। हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। परवेज इलाही को हिदायत की गई थी कि वो अगली समाअत तक कोई बयान नहीं देंगे। साबिक वज़ीर आला के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि परवेज इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने भी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्हें घर जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाने का ऐलान किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, मुख्तसर और स्वीट फैसला देंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब था। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, अपनी रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस का कहना था, रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब था। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है। नैब कानून को वाज़ेह होना चाहिए था। कानून के माजी से इत्तला का मकसद क्या है? इसका मकसद तो ये हुआ कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा मेरी सजा खत्म और पैसे वापस करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, मुलजिम को रेफरेंस वापसी के बाद घर कैसे भेजा जा सकता है? रेफरेंस वापसी के बाद केस को आगे चलाने के लिए भी तो कोई कानूनी फोरम होना चाहिए। क्या पार्लियामेंट के पास माजी से तलाक की कानून साजी का इख्तियार है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि आपने बदनीयती पर मबनी कानून बनाया? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट माजी से तलाक का कानून बनाकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब रुपए से ज्यादा रुपए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया गया है। वजारत खजाना ने रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल IPPs को अदायगियों के लिए मुख्तस रकम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए अहम इक़दाम, IPPs के 15 अरब से ज़ायद इस्तेमाल करने का फैसला। वजारत ख़जाना ने रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल IPPs को अदायगियों के लिए 15 अरब से ज़ायद इजाफी रखे गए थे। मख्तस रकम को बिजली बिलों में रिलीफ के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। इक़सात वसूल होने पर रकम वापस IPPs के लिए मख्तस की जाएगी। IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना हुक्काम दोबारा बात करेंगे। आलमी मालियाती इदारे को बजट से आउट रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई है। और हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा कि आम इंतखाबात जल्द कराने के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। Decisions or the specifics would be done once we have the relevant input of the experts, and accordingly it would be announced and it would be known. We are here
that whatever constitutional mandate has been given to us, for instance, we have got a budget which has parliamentary approval. So we are not above the parliament to alter that. Constitution needs to be looked holistically. You cannot do cherry picking in constitution. And when I say holistically, all the questions raised in your question or the aspects of your question, the shades, they all are answered within constitution. Do you, after having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. वफाकी टैक्स मुहतसिब ने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफंड को 72 घंटों में मुंतकली को यकीनी बनाया। 72 घंटों में रिफंड ना मिलने की सूरत में ताजिर बरादरी ने वफाकी मुहतसिब किया, बिला ज़रूरत ताख़ीर होने पर FBR पर जुर्माने किए और ताजरों को दिलवाए। पॉलिसी के मुताबिक मुशीर FBR सेक्शन 122A का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया। वफाकी टैक्स मुहतसिब FBR गुज़िश्ता साल के ऑडिट नोटिस जारी करने का मजाज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दूसरे रोज मनफी रुझान रहा। मार्केट 215 पॉइंट्स की कमी से 45,491 पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया। सोना भी सस्ता हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। मार्केट 215 पॉइंट्स की कमी से 45,491 पर बंद हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 45.950, जबकि कम तरीन सतह 45.4। मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 328 रुपए से कम होकर 323 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर में 1 रुपए 46 पैसे का इजाफा 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 6,300 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 2,32,800 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,402 रुपए की कमी 1,99,588 रुपए हो गई। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना करार। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई। बताया गया कि चीनी पर हुक्म इम्तना ने कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना करार। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई। बताया गया है कि चीनी पर हुक्म इम्तना ने कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और 1 अगस्त 2023 के जस्टिस अनवर हुसैन के जारी करदा 4 मई 2023 को चीनी की कीमतों के तयन के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था, जिसके बाद से चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के साथ भत्ताखोरी के साथ मिलकर शुगर मिल्स और सट्टेबाजों के जरिए भारी नाजायज मुनाफा कमाया जा रहा है। और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात का मुतालबा हमारा हक है। अवामी मंशूर के साथ जल्द मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बिलावल कारकुनों को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत कहा। मरकजी और ज़ैली तंजीमें इलेक्शन में किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुन मुल्क भर में घर घर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के डेप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर शाह ने साबिक वजीर खारजा से मुलाकात में उन्हें सियासी और तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। 16 माह हमने मुल्क को बचाया, इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कराची समेत सिंध भर के हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। लोग वोट अच्छी कारकर्दगी वालों को दें, गाने बजाने और नारे लगाने वालों को नहीं। हमें के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुमकिन नजर नहीं आती। नून लीग को सूट करता था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब है और वो इस वक्त खाली पड़ा है। नून लीग के अलावा वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। जिस एक पार्टी से मुकाबला था वो पार्टी इलेक्शंस में भरपूर शिरकत करने का हमारा हक है। हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर हो। हम इसी तरह चाहते हैं कि सिंध से भी इसी तरह उसमें हिस्सा लें।
कराची गुलशन हदीद निजी स्कूल वीडियो स्कैंडल के मामले में होशरुबा इंकशाफात सामने आने लगे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम का पूरा गिरोह ज्यादती के वाकयात में मुलविस है। अब तक 45 से जायद मुतासरा खवातीन का पता चल चुका है। कराची गुलशन हदीद निजी स्कूल वीडियो स्कैंडल केस में अफसोसनाक इंकशाफात सामने आने लगे। पुलिस ने मुलजिम इरफान है। अब तक 45 से जायद मुतासरा खवातीन का पता चला है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम खवातीन को ब्लैकमेल करता था। केस के मजीद कारिंदे भी गिरफ्तार करने हैं। मोबाइल फोन का फॉरेंसिक भी करवाना है। अदालत ने मुलजिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर बोल न्यूज ने मामले के एक और अहम गवाह को ढूंढ निकाला। CCTV टेक्नीशियन शकील के मुताबिक उसने वीडियोस का सुराग लगाया जिस पर मुलजिम और साथियों ने इसे अगवा करके तशद्दुद किया। कॉल की कह रहा कि यार मेरी बात सुनो, तुम मैं स्कूल बैठा हूँ तो तुम स्कूल आ जाओ। तो मुझे उसने स्कूल बुलाया। स्कूल बुलाने के बाद उसने वहाँ पे मेरे पे हमला बोल दिया। उसका भाई था, 2-3 और कुछ लोग थे। मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे उठा के ले गए। उन्होंने मुझे बहुत मेरे से तशद्दुद किया। मामले पर रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल रफिया मल्लाह का कहना था कि कराची में 595 स्कूल गैर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। जो अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं उनकी तादाद जो है 595 है। जो हमने सेंसस किया उससे हमें पता चला है और हम इन अनरजिस्टर्ड स्कूल को डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियल अनरजिस्टर्ड का खत अरसाल कर चुके हैं तमाम स्कूल्स को। डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स की तहकीकाती टीम ने भी स्कूल का दौरा किया और स्कूल को सील कर दिया गया। कराची में कत्ल की हौलनाक वारदात। 18 साल लड़की का बेहमाना कत्ल। PIB कॉलोनी में नामालूम मुल्ज़िमान ने घर में फिजा को मौत के घाट उतार दिया। लूट मार करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लड़की का मोबाइल फोन और सोने का सेट घर से गायब है। दुश्मनी या डकैती मुजाहिमत। कराची में 18 साल लड़की का बेईमाना कत्ल। अफसोसनाक वाकया PIB कॉलोनी में पेश आया। फिजा घर में अकेली थी। वालिदा घर आई तो जमीन पर लाश मिली। मकतूला की बहन ने बताया कि किसी से दुश्मनी नहीं। मुल्जिमान ने घर का सफाया कर दिया। बहन के सर पर छुरियों के वार किए। हमारे घर से सारा जेवर चुरा के ले गए, हर चीज में घुसे, हमारी बच्ची को चाकू से सरों पे मारा। बच्ची पड़ोसन का कहना है कि लड़की के गले में दुपट्टे बंधे थे और साथ गैस सिलेंडर रखा था जो खुला हुआ था। गले पे ना दुपट्टे बंधे हुए दोनों और गैस सिलेंडर उसके पास ही रखा था। गैस सिलेंडर खुला हुआ था पूरा। मकतूला की 4 बहनें और 1 भाई है। पुलिस के मुताबिक लड़की का मोबाइल फोन और सोने का सेट घर से गायब है। मुख्तलिफ जावियों से वाक़ई की तहकीकात की जा रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। तलाल चौधरी की कराची में ललकार। शहर कायद में सफाई की नाक़िस सूरत हाल आड़े हाड़े हाथों ले लिया गया। कहा कि कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है लेकिन यहाँ से कचरा तक नहीं उठता। लाहौर आकर देखें, सड़कें भी धोई जाती हैं। नारे और गाने पर वोट देंगे तो ऐसे ही काम होगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने जवाब में ये कहा कि जिनका कराची से कोई लेना देना नहीं वो भी बातें करते हैं। पाकिस्तान के खजाने में को भर के देता है, उस शहर से कूड़ा भी नहीं उठाया जाता। ये बातें करते हैं, इनका कोई इंटरेस्ट कराची शहर पे नहीं है। अभी इलेक्शन सर पर है ना, तो इनको कराची याद आ रहा है, वरना इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एहतराम करता हूँ। आइए जरा लाहौर तो चलें किसी वक्त। यहाँ से कोई कूड़ा नहीं उठाता और लाहौर की सड़कें धोई जाती हैं। ये बता दें कि जितने पैसे इनकी हुकूमत ने लाहौर की तरक्की के लिए खर्च किए थे, मुख्तस किए थे, उतने पैसे क्या कराची के लिए दिए गए थे? जब तक वो किसी खूबसूरत नारे और खूबसूरत गाने पर देंगे तो शहर फिर इसी तरह का हो। तलाल चौधरी साहब मेरे ख्याल में अल्फाज और तनकीद की वजह से मादी में भी तकलीफ में आ चुके हैं। उन तनकीद का जवाब मैं शवाहिद के साथ दे सकता हूँ और बता सकता हूँ कि किसकी हुकूमत थी मंसूबे को रुकवाया था, पीपल्स पार्टी में और दूसरों में। कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है काम रिलेटेड, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ये राइट। बस सिंध में अगली हुकूमत MQM और GDA मिलकर बनाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा दावा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क मजीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात से कबल ब्यूरोक्रेसी को गैर जानिबदार होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि कराची में टैंकर्स में पानी आता है लेकिन नलकों में क्यों नहीं आता।
हुकूमत सिंध में GTA और MQM मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी प्रोग्रेस बनाएगी, ऐसे हम लोगों को एक ऐसा बयानिया लेकर जा रहे हैं कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि अब वो इस तरह का एडवेंचरिज्म जो कि पिछले 15 सालों में सिंध में चलता चला आ रहा है, ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर सके। तो हुकूमत वक्त को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हमें अगर कहलवाना है, कराना है, तो वो फेयर एंड फ्री दिखने भी चाहिए। 30 मिनट के अंदर जो है वो 6000 का टैंकर आपको मिल जाएगा। यहीं से चोरी करके यहीं का पानी बेच रहे हैं, तो जब टैंकर में पानी आ सकता है तो नलकों में पानी और लाइनों में पानी क्यों नहीं आ सकता। और अभी आपको अपडेट करेंगे एशिया कप के छठे मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान में जबरदस्त मुकाबले के बाद श्रीलंका ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 291 रन बनाए थे और अफगानिस्तान हदफ के ताक़ुब में नाकाम रहा है। और इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं कि ये मैच जारी है और आखिरी लम्हात में ये मैच पहुंच चुका है। इस वक्त श्रीलंका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबल हैं। एशिया कप के छठे मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान में मुकाबला इस वक्त जारी है। मैच अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका है। जो टीम जीतेगी वो सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान का ये मैच इंतहाई सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है। 292 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है। अफगान बल्लेबाजों ने मैच को फंसा लिया। मोहम्मद नबी ने शानदार बैटिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।